हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी यहाँ पे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यानी कि देख पा रहे हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हो मैथमेटिक्स, यानी कि आपको गणित का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए बाबू। जितने भी क्वेश्चन बताइए बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड भी देख पा रहे हो, यहाँ पे 121 या 327 का कोड। अगर मैथ का गणित का पेपर देने जाने वाला है तो यानी कल आपका जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे 3 और 4 फरवरी के जो आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही दिनों के इतने क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, सारे सारे बोर्ड यहाँ देखने को मिले। सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। अब वीडियो में अंत तक बनेगा, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान देगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोर्ड में 50 क्वेश्चन को डायरेक्टली देखने को मिले, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि डी एक्स बटा में डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स यानी कि टेन स्क्वायर एक्स का जो होगा तो क्या होगा। जिसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो इसका जो होगा जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा जीरो होगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पे 2 में सब लोग ध्यान से क्या है कि डीवाई बटा में डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे ई के पावर ई स्क्वायर में प्लस 2a यानी कि ई एक्स इसका यानी कि डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका जो आएगा यहाँ पर 2e आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि डी बटा में डी एक्स का जो यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका जब निकालिएगा तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद टोटल आंसर जो आएगा जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जीरो। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका देखिए डिफरेंशिएशन निकालेगा साइन इनवर्स एक्स है पर 2x का, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर। इसका फार्मूला बेस्ड है तो इसको याद रखिएगा फार्मूला। और यहाँ पे क्या होता है 2 बटा में √1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5 में सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन 5 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है बाबू। डी बटा में डी एक्स इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका जो आएगा एक्स प्लस 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का यहाँ पे एक्स प्लस 3 का जब इसका निकालिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पे डी जे राइट आंसर जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सारे सारे सेम ऐसा ही बोर्ड में देखने को मिलेगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन को देखने को मिलने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन बताया ठीक है, यहाँ पे 3 फरवरी के पे आपको बोर्ड या 4 फरवरी के बोर्ड में डायरेक्टली देखने को सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखा क्या पूछी जा रही है कि इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा 2x अंडर रूट का, जिसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर 1/x होता है, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डी बटा में डी एक्स का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/sec स्क्वायर 2x का प्लस में 2 cos स्क्वायर एक्स का जब इसका 3 निकालिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन सी जीरो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा जीरो आएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 8 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग ए स्क्वायर का जब इनके डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, 2 बटा में एक्स आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर क्या आएगा 2 बटा में एक्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या होगा कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का जब निकालिएगा तो इसका जो आएगा क्या जाएगा, तो यहाँ पे जो तो पूरा निकालने के बाद जो आएगा क्या आएगा 2 बटा में क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या जाएगा 2x ई के पावर यहाँ पे एक्स वाई में एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखें। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है एक यहाँ पे वो क्या जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब कीजिएगा तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर फार्मूला बेस्ड है, तो इसको याद रखिएगा कि बी जो राइट आंसर है 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई में 2 बटा प्लस के जगह पे क्या अंक लगता है, तो यहाँ पे बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन से लोग ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया cos 2x यहाँ पे cos x प्लस sin x dx का, तो जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर पे सी आ जाएगा, क्या आएगा sin x प्लस cos x यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आएगा cos ए पाई एक्स का प्लस में sin x पाई का,
तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे का माइनस पाई साइन यहाँ पे क्या जाता है पाई एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर बी ऑप्शन सोलो राइट कर लीजिए। चलो ले किचन चलते हैं क्वेश्चन में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में सोलो ध्यान से देखिए भाई 14 नंबर में क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे डी एक्स का निकालना है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस क्या आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है जे राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 15 में सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा में ई के पावर माइनस एक्स है। तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है ई के पावर एक्स प्लस क्या आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा 16 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए पूछा जाए कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला लेन होता है क्या जाए 2 यहाँ पे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस में क्या यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पे 17 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन साइन 3x या फिर 4 साइन 3x इसका dx का क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -3 cos x प्लस क्या आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान से देखिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे लिमिट दिया गया है एक से लेकर ठीक -x 1 तक लिमिट दिया गया है। साइन 7x यहाँ पे कॉस यहाँ पे 13x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो राइट आंसर जब निकालेंगे तो इसका होगा 0 आ गया लास्ट में कितना निकाल पाएगा तो 0 आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए अब क्वेश्चन में 19 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन में 19 नंबर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे लिमिट दिया गया 0 से 1 तक लिमिट दिया गया है। इसका अगर यहाँ पे क्या था 4 tan इनवर्स एक्स यहाँ पे 1 प्लस एक्स इसका dx है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए यहाँ पे क्या बी जो राइट आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा में 8 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाता है ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 से 1 तक लिमिट दिया गया है लिखा गया है क्या चाहिए यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर dx से इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर का एक आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए कि 0 से a तक लिमिट दिया गया है पे लिखा गया है कि x बटा में 2n के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर जो इसका आएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा डी आएगा ए आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि 0 से a तक लिमिट दिया गया है यहाँ पे क्या होगा तो डी एक्स बटा में 1 बाई अंडर रूट एक्स के जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा अंडर रूट यहाँ पे ए आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा 23 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखा कि 0 से π/2 तक लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए है कि cos x यहाँ पे sin x यहाँ पे cos x dx का जब निकालिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जे से सी जे राइट आंसर हो जाएगा π/4 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या है ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो हमसे क्या पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर पे देखिएगा 24 नंबर में कि π/2 यहाँ पे 0 से लिमिट π/2 तक दिया गया है log tan x dx का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो इसका जो आएगा 0 आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर 0। तो 0 के ऑप्शन लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 25 में सब लोग ध्यान से देगा 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 0 से 1 तक लिमिट दिया गया ई के पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन किया जाता है क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा E-1 हो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए ले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 26 में सब लोग ध्यान से देखें 26 नंबर क्या है कि पाई यहाँ पे 0 से π/2 तक लिमिट दिया गया साइन एक्स कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1/2 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए ले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखें 27 में क्या है कि 0 से 1 तक लिमिट दिया गया यहाँ पे x प्लस 2x यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3 dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7/2 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 28 में देखिए क्वेश्चन में 28 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि -1 से 1 तक लिमिट है तो साइन एक्स है पे कॉस 3x dx क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 0 होगा। आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ बाबू का यहाँ पे -1 से अगर -1 तक +1 तक रहेगा यानी कुछ भी रहे हमें देखिए ए से अगर -a तक रहा या 0 से यहाँ पे क्या तक रहे यानी कि -0 तक रहे यहाँ पे 1 से यहाँ पे -1 तक रहे अगर ऐसे यहाँ पे रहते हैं तो समझिए इसका आंसर हमेशा कितना होता था 0 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 29 में सब लोग ध्यान से देखा 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे है कि 100 पे लिमिट दिया गया है 1 से 1 तक यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे x 99 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर, एक आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे 0 से 9 तक लिमिट दिया गया, लिखा गया है कि वहाँ पे क्या है dx अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे 8 आ जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 31 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स यानी कि एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 32 में सब लोग ध्यान से देखा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन x-3x² -9 का डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोमा में हो जाएगा x+3 प्लस के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 33 में चलिए। क्वेश्चन में 33 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है, यदि n बराबर a बराबर 4 है तो एन बी बराबर 2 है तो एन बराबर ए क्रॉस बी क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। क्योंकि देखिए ए और बी हमसे पूछा गया तो ए और बी का देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 4 है, साथ ही बी का मान कितना है 2 है, तो दोनों का कीजिए तो 4 के 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए कि यदि शकीर 0 पर इस प्रकार के परिभाषित है कि यहाँ पे क्या हो जाता है ए 0 इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इसका ए की प्लस बी की, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 793 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन 35 में क्या है कि फलन, यहाँ पे देखिए ए से बी तक के क्या चाहिए फलन क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलन ए को बराबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 36 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि फलन इक्वल टू आर है तो जहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दिया गया था 3x-4, और यहाँ पे एफ यानी कि एफ इनवर्स एक्स का निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/f क्या हो जाएगा 1/3x+4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सब लोग ध्यान से देखेगा कि यदि सक्रिय ओ को इस प्रकार परिभाषित है कि 0 इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी का जो है तो क्या होगा। क्योंकि 0 से 1 है, 0 से 3 है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 38 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि माना कि ए बराबर यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, यहाँ पे एन डॉट तक दिया गया है, तो इसमें एक आगे फलन जो होगा यहाँ पे ए इक्वल टू ए परिभाषित क्या हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्या जो ऑप्शन में बी जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में देखो 39 में क्या है कि यहाँ पे tan 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स 1/x का तो क्या होगा। तो राइट आंसर का जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर एक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर इसके बराबर एक आएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 40 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स या फिर सेक इनवर्स एक्स 1/x क्या होगा। तो यहाँ पे जब आंसर निकालेगा तो π/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर का π/2, तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 41 में सब लोग ध्यान से देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कॉट इनवर्स tan इनवर्स π/7 का जब बराबर में क्या आएगा, इसका जब आएगा तो मान निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या जाएगा तो पहले के 5π/में क्या जाएगा तो 14 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए लेकिन जब चलते किचन में 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कॉस इनवर्स है पे कॉस यानी कि 8π/5 आएगा, इसको जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर 2π/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 43 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि tan इनवर्स -√3 होगा माइनस में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे बी या पे डी जो राइट आंसर हो जाएगा -π/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में 44 में सब लोग ध्यान से देखिए। 44 नंबर में क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स एक्स -3 का अंडर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा -π/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 45 में सब लोग ध्यान से देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन माइनस इनवर्स यहाँ पे 2π/3 प्लस में tan इनवर्स tan 3π/4 यहाँ पे तक क्या होगा मान निकालेगा, इसका ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 17/12 यानी कि ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर। सॉरी भाई, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा -π/12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि
tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 का जो मान निकालिएगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाई/4 आएगा इनका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 47 में सब लोग ध्यान से देखा, उस क्वेश्चन 47 में क्या है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स 1/4 पे कॉस इनवर्स एक्स का जो 1 बराबर है, एक्स का जो मान होगा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, 1/5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1/5 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा 48वें क्वेश्चन में, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हमें यहाँ पे देखिए इस प्रकार का मैट्रिक्स दिया गया है, इसके बराबर पूछ रहा था, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 49 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 10 4 यहाँ पे 13 इस प्रकार मैट्रिक्स दिया गया है, इसका बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 होगा, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है -2 का, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 50 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया था, यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे क्या जितना कीजिएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है, -4×5 = 60, क्या आ जाएगा 5×60, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, फिर 60 60 बटा में 4, इसको काटिए कितना का 15 का, क्या एक्स बराबर कितना का 15, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर 15, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा रहा, तो मैंने आपको टोटल इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन बताया, जो मैथ का क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बताया, ठीक है, यहाँ पे 3 फरवरी और 4 फरवरी दोनों दिन का आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे बोर्ड में एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिहार बोर्ड 2026 में अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे, आप अभी क्लास में 12 के स्टूडेंट थे, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे मैं बहुत सारे आपको वीडियो सभी सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।